देखो क्या चला एक फोटो खा है हमारा ये उन शहीदों को खत्म की जिन्होंने शहीदों के जज्बों की है जो नमन है हमारा ये उन शहीदों को खत्म की जिन्होंने वो आतंक की रातें। सर देख रहे हैं इधर देखना हम सबकी जान है ऋतुओं से भरा ये भारत पे चाहे आओ हम कसम ये खाए हिंदू मुस्लिम से पहले आरंभ करते हैं। प्रिंसिपल रेडिकॉन स्कूल से यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत करते हैं कि अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आज के मुख्य अतिथि आदरणीय सीजीएम साहब और विशिष्ट अतिथि श्रीमती रेखा सेठ मैडम से निवेदन करूँ रेडिकॉन स्कूल से मैडम, उनसे भी मेरा निवेदन कि वे भी अपना स्थान ग्रहण करें और इस मंच की शोभा बढ़ाएं। के निवासी हमारे सभी ट्रेनीज, विशेषकर नेपाल टेलीकॉम से पधारे हुए हमारे सभी प्रतिनिधिगण, प्रिय मित्रों, आप सभी को भारत के 71वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि विदित है, हमारे देश ने आज के दिन ही वर्ष 1950 में हमारे संविधान को स्वीकार किया हुआ था, स्वतंत्र का रूप लिया। आज के दिन देश के उन स्वतंत्रता सेनानियों का पुण्य स्मरण करते हुए हम उन्हें प्रणाम करते हैं, जिनके साहस, अभूतपूर्व वीरता, त्याग और बलिदान के कारण हमें आज़ादी मिली और स्वतंत्र संप्रभुता संपन्न भारतीय गणराज्य का गठन हुआ। यह उल्लेखनीय है कि हमारा देश संविधान निरपेक्ष, समाजवादी और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। हमारा संविधान भारत के नागरिकों के बीच न्याय, स्वतंत्रता और सम्मान को सुनिश्चित करता है। भारत का संविधान नागरिकों को स्वयं की सरकार चुनने के लिए अधिकार भी देता है। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 महीने के अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इस संविधान सभा में 379 सदस्य थे। वर्तमान में हमारे संविधान में 465 अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स हैं, 12 अनुसूचियां यानी 12th शेड्यूल्स हैं और ये 22 भागों में विभाजित है। 26 जनवरी के साथ एक ऐतिहासिक तथ्य भी जुड़ा हुआ है, जो हमें भारत की स्वतंत्रता से जुड़े संघर्ष के बारे में स्मरण कराता है। 1947 में साकार हुई और 26 जनवरी 1950 को उस दिन के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत का संविधान लागू किया गया। गणतंत्र दिवस हमारे लिए अपनी उपलब्धियों के मूल्यांकन का दिवस तो है ही, साथ ही ये भी निश्चित करना है कि गणतंत्र भारत ने कौन कौन सी मंजिलें तय की हैं और किन किन मंजिलों को छूना अभी बाकी है। आज का दिन यह समीक्षा करने का दिवस है कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ सब मिलकर विचारें, ये विचारणीय प्रश्न सभी।
व्यक्ति की गरिमा और उसका एक सुंदर तरीका है कि हम जिस कार्य क्षेत्र में हम संलग्न हैं, तैनात हैं, पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ अपने कार्यों को संपन्न करें और माँ भारती का यशोगान करें। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आदरणीय सीजीएम साहब से निवेदन करूंगा कि वे ध्वजारोहण कर आज के कार्यक्रम का आरंभ करें। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जगधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय जय हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। कृपया अपना स्थान ग्रहण। हम करें राष्ट्र आराधन आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन आराधन, तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से, तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से, हम करें राष्ट्र आराधन। अंतर से मुख से कृति से, निश्चल हो निर्मल मति से, अंतर से मुख से कृति से, निश्चल हो निर्मल मति से, श्रद्धा से मस्तक नत से, हम करें राष्ट्र अभिवादन, हम करें राष्ट्र अभिवादन, हम करें राष्ट्र आराधन। अपने हंसते शैशव से, अपने खिलते यौवन से, अपने हंसते शैशव से, अपने खिलते यौवन से, प्रौढ़ता पूर्ण जीवन से, हम करें राष्ट्र का अर्चन, हम करें राष्ट्र आराधन आराधन आराधन। अपने अतीत को पढ़कर, अपना इतिहास उलट कर, अपने अतीत को पढ़कर, अपना इतिहास उलट कर, अपना भवितव्य समझ कर, हम करें राष्ट्र का चिंतन, हम करें राष्ट्र आराधन आराधन। है याद हमें उस युग की जलती अनेक घटनाएं, जो माँ के सेवा पथ पर आई बनकर विपताएं। है याद हमें युग युग की जलती अनेक घटनाएं, जो माँ के सेवा पथ पर आई बनकर विपताएं। हमने अभिषेक किया था जननी का अर्शोणित से, हमने श्रृंगार किया था माता का अरिमुंडों से, हमने ही उसे दिया था सांस्कृतिक उच्च सिंहासन। माँ जिस पर बैठी सुख से, करती थी जग का शासन। अब काल चक्र की गति से वह टूट गया सिंहासन, अब काल चक्र की गति से वह टूट गया सिंहासन। अपना तन मन धन देकर हम करें पुनर्प्रस्थापन, हम करें राष्ट्र आराधन आराधन। भारत माता की जय। और अब मैं निवेदन करूंगा
मुख्य अतिथि सीएम साहब से कि ये इस अवसर पर अपना आशीर्वचन, अपना उद्बोधन हम सभी के लिए आदरणीय सीएम। सुना ही नहीं पड़ा, लगता है ब्रेकफास्ट नहीं मिला। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय, 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 जय हिंद, जय, 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 वंदे, 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 वंदे। इन सब के बहुत मतलब है। जय हिंद का मतलब ना कोई जाति, ना कोई देश, और न तो कोई वर्ग है, न छोटा न बड़ा। तो आज के समारोह में उपस्थित सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, सभी ट्रेनीज, हमारे नेपाल से आए हुए सभी नेपाली दाजु भाई, सभी सबै दिदीहरू, हामी भारतवर्ष के आपनी सबैको नमस्कार जनाउँछु। और कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, तो गुरु के रूप में यहाँ उपस्थित रेडिकॉन की प्रिंसिपल सुमन मैडम, सभी जो हमारे टीचर्स हैं रेडिकॉन के, सभी बच्चे जो हमारे कैंपस से आए हुए हैं, जिनके तमाम परफॉर्मेंस हैं, इन सभी का स्वागत व अभिनंदन। आज इस उत्सव पे, ये उत्सव की बेला है, ये गणतंत्र दिवस का उत्सव, ये हमारे सभी के जीवन में भी उत्सव लाए। ये उसका दिन है, वो संकल्प का दिन है, उन संविधान को भी याद करने का दिन है जिसके जो हमारे तमाम बलिदानियों के खून के बाद एक संविधान बना। इस संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे और 389 सदस्य थे। इसमें 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 22 भाग और पता नहीं कितनी बार इसमें अल्टरेशंस हुए हैं। आज जो हम आजाद हैं, ये सिर्फ ये जानने की जरूरत, हम आजाद हैं, इसके क्या फायदे हैं, और हम परतंत्र से स्वतंत्र बनने में हमने कितना बलिदान, हमारे पूर्वजों ने कितना बलिदान दिया। अगर उन बलिदानों को याद करें तब आज का दिन, आज का जो उत्सव है, तभी सफल हो पाएगा। आज हम स्वतंत्र हैं, कुछ सोचने के लिए, कुछ करने के लिए, जो भी हम करना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, स्वतंत्र है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जब तक हम याद न करेंगे अपने पूर्वजों के बलिदान को, उन भगत सिंह को, उस चंद्रशेखर आजाद को, तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को, आप सभी के घर में आपके सभी पूर्वजों ने बहुत बलिदान दिया है। नरक से भी बदतर होता है परतंत्र होना। तो आज हम स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन आज की स्वतंत्रता थोड़ी दूसरी तरह की होनी चाहिए। अब पहले की तरह हमें परतंत्र नहीं बनाया जाता कि खून खराबा किया है। अब हम आप सब आपके गोले में बैठे हैं, पता नहीं कब कोई एटम बम होगा और हम फूट पड़ेंगे और हमारे तमाम भाई बंधु मरेंगे। आज जरूरत यह है कि मौजूदा परिवेश में हमारी स्वतंत्रता का मतलब क्या हो, यह भी जानना। तो 26 जनवरी के साथ एक ऐतिहासिक तथ्य भी जुड़ा है, जो आपने जाना होगा। भारत की स्वतंत्रता से जुड़े हुए संघर्ष के बारे में जानना। आजादी के लिए संघर्ष करने वाले बलिदानों ने भारत में पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के लिए लाहौर में रावी नदी के किनारे 1930 में इसी दिन भारत की आजादी के लिए प्रतिज्ञा की थी। और क्या आपको पता है कि ये संपूर्ण आजादी, पूर्ण स्वराज किसने दिया था? अगर इतिहास पलटें तो आपको पता लगेगा पूर्ण स्वराज की धारणा करने वाले एकमात्र एक ही व्यक्ति है, वो है सुभाष चंद्र बोस। बाद में कांग्रेस में 1930 में किया गया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी ने ये घोषणा की थी कि हम कोई छोटा मोटा डोमिनियन स्टेटस की बात हुई थी। अगर आप ढंग से पढ़ें, क्योंकि ये सारी चीजें छिपाई गई, इतिहास में भी काफी फेरबदल किया गया। इतिहास जो लिखा गया, इतिहास में कोई फेरबदल नहीं कर सकता। जो घटनाएं जैसी हुई थी, अगर उसको उसी तरह से लाया जाए, इसके तमाम प्रूफ भी मैंने जब पढ़े तो मुझे आश्चर्य हुआ। लोग तो कहते थे पूर्ण स्वराज के लिए हमने कोशिश की, इसीलिए वो गरम दल और नरम दल बना। गरम दल नरम दल के लिए सुभाष चंद्र जी बोस ही कहते थे कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, और सभी लोग कहते थे डोमिनियन स्टेटस चाहिए।
यहां तक कि हमारे महात्मा गांधी जी भी। तो अब इस पूर्ण स्वराज का जो स्वप्न था किसका था, जो कि इतिहास, अभी जब मैंने हिस्ट्री पढ़ी सुभाष चंद्र जी बोस के बारे में, जब जाना, जब समझा, तो पता लगा 1985 तक जीवित रहे सुभाष चंद्र जी बोस जी, लेकिन हम लोग कोई नहीं जानते। 1985 अधिकतर लोग यहाँ के लोग रहे होंगे, लेकिन हमें तो यही बताया गया था सुभाष चंद्र जी बोस जी को तोड़ा दिया गया। तो 26 जनवरी, तो अब गणतंत्र दिवस हमारे लिए अपनी उपलब्धियों का मूल्यांकन, गणतंत्र भारत ने कौन कौन सी मंजिलें तय की, किन किन मंजिलों को छूना बाकी, तो आज का दिन यह समीक्षा करने का भी दिन। मेरा मानना कि व्यक्ति की गरिमा, विश्व बंधुत्व, सर्वधर्म समभाव, धर्मनिरपेक्षता गणतंत्र के मूल तत्व हैं। अपने गणतंत्र को फलता फूलता देखने के लिए हमें इन्हें हृदय में धारण करना होगा। हम सभी के लिए ये एक महान शुभ अवसर, हमें एक दूसरे को बधाई देना, राष्ट्र के विकास समृद्धि के लिए निष्ठा भाव से कार्य करने का संकल्प का दिन भी है। साथ ही हम इस अवसर पर देश की तरक्की के लिए हम संचार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, भारत संचार निगम लिमिटेड, AIRTTC की तरक्की और उसके उज्जवल भविष्य के लिए संकल्प करें। हमें पूर्ण विश्वास की आने वाले समय में अपनी बेहतर सेवाओं के द्वारा हम उस जनमानस को, उस स्वतंत्र भारत को हम वो सारी सुविधाएं दे पाएं जिससे कि एक बार फिर से विश्व गुरु की पदवी हम भारतवर्ष पा सके। इसके लिए हमें दिन रात काम करने की जरूरत। BSNL का विकास, भारत संचार निगम लिमिटेड का विकास, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, ये संचार मंत्रालय का विकास और प्रगति का संकल्प आप सबकी सक्रिय भागीदारी के बिना संभव नहीं। यह आवश्यक कि हम सभी एकजुट होकर इसकी समृद्धि, प्रगति, निरंतर विकास में इस सक्रिय रूप से सहभागी बने। आइए और अधिक परिश्रम और अधिक प्रेम और अधिक त्याग के माध्यम से, प्रतिबद्धता के माध्यम से हम एक बार फिर से भारतवर्ष को एक विश्व बंधुत्व और विश्व गुरु की पदवी दिलाएं। आप सभी को गणतंत्र दिवस की एक बार पुनः शुभकामनाएं। लेकिन ये याद दिलाने के लिए हम सभी चाहते हैं हमारे बच्चे भी उन्नति कर सकें, और इस सब चीजों के लिए जो जरूरत है कि हम शरीर से स्वतंत्र रहें, मन से स्वतंत्र रहें, आत्मा से आंदोलित रहें, और उस सब के लिए जरूरी है कि हमें कोई ना कोई सिस्टम, कोई ना कोई नियम, कोई ना कोई विधान को फॉलो करना पड़ेगा। तो अपने शरीर के लिए जैसे विधि है तो घर स्वस्थ रहता है, और विभाग का नियम फॉलो करते हैं तो विभाग स्वस्थ रहता है, समाज का नियम फॉलो करते हैं तो समाज स्वस्थ रहता है, और ये सब आपके प्रदेश के नियम को फॉलो करेंगे तो प्रदेश स्वस्थ रहेगा। लेकिन जब देश की बात होगी तो देश को स्वस्थ रखने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन 389 लोगों ने अपनी आहुतियां दी है। तब एक संविधान, ऐसा विधान जो सबके लिए सम हो, समान हो, ऐसा विधान जो भारतवर्ष को एक बार फिर से उसकी उन्हीं पुरानी विश्व गुरु की पदवी दिला सके, ऐसा विधान। इस संविधान को फॉलो करने के, जब आप संविधान को आप पूर्ण रूपेण स्वीकारते हैं तो वो संविधान फिर आपका प्रदेश जो हमने सीढ़ी चढ़ी है उतरने का रास्ता बनाता है। इसलिए संविधान को क्यों हम इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है और तमाम इसके वर्टिकल्स हैं। हम सभी को मिलजुल करके एक बार फिर से शरीर से स्वस्थ, मन से स्वस्थ, आत्मा से स्वस्थ और सिस्टम से स्वस्थ, देश से स्वस्थ बनाने के लिए हमें सबको आहुति देनी पड़ेगी। ये आपको स्वाधीनता ऐसे नहीं मिली, हमारे आपके जितने पूर्वजों ने बहुत बड़ा बलिदान दिया। अगर हम उन बलिदान को याद करें, आप देखिए कितनी कितनी दिक्कतें। मैंने जब पढ़ा कि भगत सिंह कैसे बने, अगर मैं बता दूं कि अगर भगत सिंह की तरह हम लोगों ने भी देखा होता तो हम आप भी भगत सिंह की तरह अपने बलिदान देने को उत्सुक होते। उसको विजुलाइज करने की जरूरत है, वो परिस्थिति क्या थी। 1906 में पैदा हुआ एक बच्चा 1919 में जब जालियांवाला बाग देखता है, उसके खून खराबे को देखता है, लाला लाजपत राय जो कि ठंडे दल से थे, जब उन्होंने सोचा था कि अहिंसा से ले लेंगे, आजादी ले लेंगे,
तो वो एक बच्चा 1919 में जो कुएं में तमाम खून गया था उसमें कूदा, उसकी मिट्टी से खेला और लोगों ने सोचा ये बच्चा पागल हो गया। हमको सिर्फ यही जानना कि हमारा खून क्यों नहीं खौलता इस स्वाधीनता को बनाने में, जबकि जब हम पराधीन थे तब हमारे लोगों ने क्या क्या सोचा, क्या क्या अपने स्वप्न को तिलांजलि दी, अपने तमाम सुख सुविधाओं को तिलांजलि दे करके हमें आपको आज का दिन दिखाने के लिए उन्होंने बहुत बलिदान दिए। उस बच्चे को बाहर निकाला गया तो बच्चा बोला तो कुछ नहीं, घर वाले भी सोचे ये पागल हो गया है, लेकिन उसने मन में संकल्प लिया कुछ भी हो जाए इस देश को हमें आजाद बनाना, कुछ भी हो जाए हम स्वाधीनता पाके रहेंगे। और आप जानते होंगे जब आपका एक इन्होंने जनरल डायर को शायद गोली मारी थी तमाम आतंकवादियों के साथ, तमाम हमारे देशभक्तों के साथ, रास बिहारी जी शायद उसमें थे, रास बिहारी के साथ ये बच्चा भी वहां था। उस समय इसकी उम्र बहुत कम थी। बाद में इसको लगा कि इतनी आसानी से नहीं मिलेगी क्योंकि भारतीय इतनी आसानी से जागते नहीं, इसीलिए पार्लियामेंट में ऐसा बम फेंका, क्योंकि वो बहुत किताब पढ़ते थे। पता नहीं आपको जानकारी है कि नहीं, भगत सिंह जी को किताब भी पढ़ने की, कौन सी किताब, स्वाधीनता किताब की, फ्रांस कैसे, रूस कैसे, कैसे ये लोग आगे बढ़े, कैसे तमाम क्रांतियां आई, उस क्रांति के सूर की तमाम किताबें पढ़ते थे। और चूंकि इनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि ये जब भी इनको जेल में बंद किया गया सारा भीड़ उमड़ पड़ती थी, इसलिए इनको आसानी से मारा नहीं गया, 2 साल का समय दिया गया क्योंकि पूरा आंदोलन हो जाएगा। ऐसा बच्चा जो कि जिसके पीछे पूरा समूह था, इसलिए अंग्रेजों ने बहुत समय लिया। और उनको जब जेल में उनको बंद किया गया तो वहां पे भी जब खाना, तमाम जो दुर्व्यवस्था थी उस दुर्व्यवस्था को ठीक करने में भी जेल अंग्रेजों को बहुत दिक्कतें हुई। और इन्होंने बम क्यों फेंका था, ऐसा बम फेंका था, इन्होंने सुना था कि किसी की हानि भी ना हो, धुआं हुआ, उस धुएं में, उस फ्यूम में ये भाग सकते थे लेकिन भागे नहीं। क्यों, हमें आपको जगाना था, इसलिए वो भागे नहीं। उन्होंने खुद समर्पण किया, वो भाग सकते थे बहुत आसानी से, लेकिन अगर ये ना होता तो हमारा जनमानस जागता नहीं। ये उस भगत सिंह के बच्चे हम हैं, इतने बलिदानियों के बच्चे हम हैं, इतने त्यागियों के बच्चे हम हैं, इतने मन से मजबूत लोगों के बच्चे हम हैं। तो अगर ये याद रहे तो आगे भी हम इस स्वतंत्रता को हम कायम रख सकते हैं। आजकल इकोनॉमिक फ्रीडम भी एक बातें आने लगी, अब पहले की तरह अटैक ना होगा, अब इकोनॉमिक फ्रीडम की बातें आने लगी, अब अटैक दूसरे तरह का होने लगा, अब साइबर अटैक होने लगा, अब हमारी संस्कृति पे अटैक होने लगा। यह देखा विदेशों ने कि किसी भी सभ्यता की अगर संस्कृति पे अटैक किया जाए तो बहुत आसानी से उसे मानसिक रूप से गुलाम बना सकते हैं। अब मेरा यह भी मानना है आज भी हम मानसिक रूप से गुलाम हैं, आज भी हमें अपने देश की मिट्टी से उतना प्रेम नहीं है, हमें अपनी देश की भाषा से उतना प्रेम नहीं है, हमें अपने देश के लोगों से उतना प्रेम नहीं है जितना विदेशियों से प्रेम है, विदेशी चीजों से प्रेम है। क्यों? ग्लोबल विलेज के नाम से हर देश, हर राष्ट्र, हर संस्कृति अपने घर को पहले देखता है। आप सब चीजों से प्रेम करें, लेकिन अपने से और अपनों से पहले प्रेम करना ये हमारी जिम्मेदारी है। अपनी सभ्यता से, अपनी संस्कृति से, अपने पूर्वजों से, उनके बलिदानों से प्रेम करना बहुत जरूरी है, लेकिन हमने इसको ठीक नहीं समझा। आज इसीलिए हमारे बच्चे अपनी थोड़ी सी सुख सुविधाओं में कहां कहां चले जाते हैं, और इसलिए हम भी सोचते हैं मेरा बच्चा बहुत बड़ा बन गया, कहीं चाइना चला गया, कहीं अमेरिका चला गया, हम बड़े घमंड से सिर उठाते हैं। हमें तो इसी तरह गुलाम बनाया जाए जगह है। आज भी आप देखिए हम बड़े घमंड से कहते हैं मेरा बच्चा कहीं फ्रांस में है, कहीं रूस में है, कहीं अमेरिका में है, वहां क्या करता होगा, उनके बनाए हुए सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करता होगा। ऑपरेटर है, नाम उसको कुछ भी कह दीजिए, बिल गेट्स के यहाँ काम करता है, कुछ भी कह दीजिए। और बहुत सारे लोग वो काम करते हैं जो वो भारतवर्ष में नहीं करते। लोग झाड़ू भी लगाते हैं, पोछा भी लगाते हैं, इसीलिए और कहलाते हैं कि बहुत। जब तक हमें अपनी मिट्टी से प्रेम नहीं होगा,
जब तक हमारे अपनी संस्कृति से प्रेम नहीं होगा, जब तक हमें अपनी परंपरा से प्रेम नहीं होगा, जब तक हमें हमारे पूर्वजों से प्रेम नहीं होगा, हम सही ढंग से हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर से, मन से, आत्मा से, तीनों से स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। और जब ये स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब हम अपने पूर्वजों की बातें पढ़ेंगे, उन पे अमल लाएंगे। हम गीता कुरान को घर में रख करके कुछ नहीं कर सकते, उसको पढ़ना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। हम बाइबल को, गुरु नानक के ग्रंथ साहब को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्यों? एक लाइन में तमाम बलिदान छिपे होंगे। पढ़े, और ये तभी बढ़ सकते हैं जब जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे संविधान, जो विधान सबके लिए सम है, समान है, उस विधान को, उस नियम कानून को हम फॉलो करें तभी। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा ध्यान आकृष्ट किया। सबसे पहले सर ने बीएसएनएल की तरक्की के लिए शुभकामनाएं दी। निश्चित रूप से हम सभी को पूरे निष्ठाभाव से इसके लिए कार्य करना है। सर ने कहा कि हमें अपने इतिहास के ऊपर दोबारा से एक शोध करना होगा, उसका पाठन करना होगा। इतिहास हमें अपनी परंपराओं से और अपनी सभ्यता से जोड़ता है, तो निश्चित रूप से हम अपने बच्चों में अपने इतिहास के विषय में एक जागरूकता पैदा करें, और वो अनछुए पहलू जो इतिहास में कहीं ना कहीं पृष्ठों के माध्यम से हमारे सामने नहीं आए, वो हम अपने बच्चों को बताएं। पहली बात तो बच्चों के लिए हम लोग तरह तरह की किताबें मंगा रहे हैं, जो उनको, जो मैंने बातें बताई है, हमारी लाइब्रेरी में सारी चीज़ें उपलब्ध होगी। कैसे हम जो इनको वास्तविक रूप में कैसे लाएं, तो ये लाइब्रेरी में होगी। बच्चों को, आप लोग पास पैसे नहीं हुआ करते थे, सैलरी की काफ़ी दिक्कतें थी, और तो और इसमें बलिदान उन लोगों का भी है जो 80,000, ये पूरे गिनीज बुक्स में नाम आ रहा है, 80,000 हमारे लोग, 79,000 some 564 NICF में हैं। आप ALTTC में कोई बाउंड्री नहीं है, हम सब एक दूसरे, क्योंकि जहाँ जिसकी जैसी क्षमता हो, जहाँ जिसका जैसा उपयोगिता हो, सभी एक दूसरे की जगह जाएं, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल करके जुड़ें। साथ ही साथ आज हमारे यहाँ हमारे ERP के भी तमाम, भारत संचार निगम लिमिटेड मतलब सब, लेकिन नाम भी लेना बहुत जरूरी है। हमारे ERP का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहा। थोड़ा जोरदार ताली हो जाए। लोगों को स्मूथली जो आज VRS के पैकेज दिए गए, आप सिर्फ अपना स्टाफ नंबर नोट करते हैं, आपके सारे पता चल जाता है आपको क्या क्या मिल रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान है। 80,000 लोगों को उनकी तमाम सुख सुविधाओं को अवेलेबल कराना, ये ERP, इनमार्सेट के भी तमाम लोगों को साथ दिख नहीं रहे, इनमार्सेट के भी तमाम भाई बंधु जो इसी कैंपस में हैं, उनको भी धन्यवाद। NTI PRIT से हमारे आए डायरेक्टर साहब और तमाम DDG, सभी को भी बधाई हो, सभी अधिकारियों को, सभी कर्मचारियों को बधाई हो। हम सब मिलजुल करके भारतवर्ष को एक बार फिर से विश्व गुरु की दिशा में अपनी आहुति, अपना योगदान देंगे। इसी शपथ के साथ, इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जीवन बहुत कीमती है, आप दुनिया की सबसे सुंदर रचना है, और इस सुंदर रचना को ऐसे जाया न जाने दें। इस सुंदर रचना को, इसकी तमाम अद्भुत क्षमताओं को, इसकी अनंत क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए हमारा भारत संचार निगम लिमिटेड और नेटफिट और DOT और ALTTC हमेशा कारगर रहेगा। और हम लोग इसी विधा पे, इसी नियम कानून पे, इसी संकल्प के साथ कि हम एक बार फिर से विश्व गुरु बने, उसकी दिशा में अग्रसर रहेंगे। तरह तरह के प्रोग्राम, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल ग्रोथ और टेक्निकल स्पिरिचुअल ग्रोथ, इसके लिए हम लोग तरह तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं। चला रही हूँ, प्रिंसिपल हूँ और 25 साल से इसी क्षेत्र में काम कर रही हूँ। मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स ने हमको इतनी कहानियाँ सुनाई, भगत सिंह जी की, सुभाष चंद्र बोस की, राजगुरु जी की, रानी लक्ष्मीबाई की, कि हमको वो कंठस्थ याद हो गई और यहाँ आके बैठ गई कि हमने आज़ादी कैसे ली। हम लोग बहुत कहते हैं हमारे बच्चे कुछ सुनते नहीं हैं, हमारे बच्चों को पता नहीं हिस्ट्री क्या है। अगर हम अंदर तक जाएं, बच्चों को ये नहीं पता कि हमने आज़ादी कैसे ली, वो हम गलत हैं। हमारे पेरेंट्स ने हमको वो संस्कार दिए थे, इसलिए हमको सब कुछ याद है। आज भी जब मेरे वतन के लोगों गाना बजता है तो मैं रोए बिना नहीं रह पाती। वो इसलिए नहीं
कि वो गाना अच्छा है, वो इसलिए कि मुझे उसकी सच्चाई पता है। मेरे पेरेंट्स ने वो सच्चाई बताई थी कि ये गाना क्यों गाया गया था। जब मेरी मदर कहानी सुनाती थी पार्टीशन के टाइम की, शी यूज्ड टू क्राई। वो स्टोरीज बताती थी कि ऐसा ऐसा हुआ और वो रोना शुरू कर देती थी। तो वो पिक्चराइजेशन मेरे मन में आज तक है, इसलिए मुझे इस आज़ादी की वैल्यू है। मुझे आज भी याद है मेरे मंदिर के साथ मेरे पापा ने सुभाष चंद्र बोस की, और एक तरफ जब तीनों ये राजगुरु, चंद्रशेखर और भगत सिंह जी का पोस्टर आता था, वो लगा होता था, और हमेशा पूजा के बाद वो जय हिंद कहते थे। तो वो यहाँ छपा हुआ है। आज हम गलत हैं। एज अ प्रिंसिपल, एज अ टीचर, सिर्फ मेरी आप सबसे विनती है, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, कुछ मेरी एज के, कुछ मुझसे कम एज के, कुछ बिल्कुल नए बच्चे, जो आने वाली जनरेशन है, उन्हें बताइए, उन्हें हिस्ट्री बताइए हमारी क्या है, उन्हें यहाँ से फील करवाइए हम कैसे आज़ाद हुए, क्योंकि दोबारा उस स्थिति में आने का अभी ये नहीं लगता कि बहुत वक्त है। तब हम पहले दूसरी तरह से गुलाम थे, जैसे सर ने बताया, अब दूसरी तरह से गुलाम होने जा रहे हैं। जब आप एक दिया जलाएं घर में, अपनी प्रार्थना में ये जरूर डालें, भगवान मेरे देश को आज़ाद रखना। ये आपका पहला होना चाहिए। हे ईश्वर, मेरे बच्चों को आज़ादी दिए रखना, हमें दोबारा से गुलामी ना देखनी पड़े, और जितनी पायस और पवित्र हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बुक है, इतनी तो कुछ भी नहीं है। ना उन्हें आप हिंदू बताइए, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, उन्हें बताइए जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, उसकी पूजा करनी चाहिए। जब हम उसे पूजने लगेंगे तब हम अच्छे सच्चे देशभक्त हो जाएंगे और अपने देश को संभाल पाएंगे। तो हिस्ट्री बताना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ मोबाइल देने की बजाय उन्हें वो हिस्ट्री बताइए, स्टोरी की तरह बताइए। मैं अपने स्कूल में ये काम करती हूँ, मेरे यहाँ एक चलती है प्रिंसिपल की पाठशाला, उसमें बच्चों के साथ सिर्फ मैं यही बातें करती हूँ, सारी यही चीज़ें बताती हूँ। आप अगर मेरे स्कूल का कभी विजिट करेंगे तो आप देखिए मेरे बच्चों को हिस्ट्री पता है। मैंने गणतंत्र दिवस खाली झंडा फहराकर नहीं मनाया है, पूरा एक हफ्ता उन्हें सुभाष चंद्र बोस की मूवी दिखाई है, उन्हें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया है, उनके पेपर प्रेजेंटेशन करवाए हैं, उनका क्विज रखा है। ये नहीं खाली रोल मॉडल कर दी, रोल प्ले कर दिया। ये सारी चीज़ें पूरा एक हफ्ते मेरे यहाँ चली हैं। मेरे बच्चों को 6th क्लास के बच्चे को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता है, जो सर ने अब यहाँ बताया। इवन मुझे भी तब पता चला इतना डीपली जब ये कंडक्ट किया गया और बच्चे नेट से सब ढूंढ कर लेकर आए। मैं उनसे स्टोरी सुनाती हूँ कि क्या क्या हुआ था। मूवीज़ के पिंजर मूवी का उन्हें वो देती हूँ, उदाहरण देती हूँ। तो मेरा आप सबसे विनती है, थोड़े अपने टाइम निकालिए टीवी से और बच्चों के साथ वो शेयर करिए जो आपके पेरेंट्स ने आपसे किया। ये स्टोरी टेलिंग बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जो कि आनी चाहिए। स्टोरी टेलिंग ही है जिससे कि हम एक ऑथेंटिसिटी लाते हैं, क्योंकि मैंने देखा है, मेरी मम्मी ने जो सुनाया तो रोते हुए सुनाया, मुझे लगा ये सच हुआ है, यही सच्चाई बच्चों में लाई। तो मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब शिक्षक बनिए, सभी शिक्षक हैं, सिर्फ उन्हें हम किताबों के सहारे नहीं छोड़ सकते। और ये कहना बंद करिए आज का बच्चा डिसिप्लिन नहीं है, आज का बच्चा बहुत डिसिप्लिन है। मैं 25 साल में देख चुकी हूँ, मेरे हर बैच से 10-12 बच्चे ऐसे निकलते हैं जो अभी तक मेरे टच में हैं और अपनी सारी चीज़ें बताते हैं। मैम हमको आपकी वो बात याद है, मैम आपने एक बार थप्पड़ लगाया था लेकिन याद है क्यों लगाया था। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के साथ जो टीचर्स हैं यहाँ पर, वो भी एक ट्रू टीचर बनिए और पेरेंट्स से भी यही विनती। और मेरा आप सबसे एक अनुरोध है कि कभी भी, क्योंकि मैं अब यहाँ एसोसिएट हो चुकी हूँ, कितनी बार ALT आई हूँ और CGM सर का बहुत ज़्यादा योगदान और समर्थन रहता है हर जगह। इस बार मेरा एनुअल डे भी इसी ऑडिटोरियम में हुआ था, अनिल जी भी बहुत सपोर्टिव हैं और सब भी, तो मुझे लगता है मैं इसका हिस्सा ही बन चुकी हूँ। तो कभी भी आप आकर एक बार मेरा स्कूल विजिट करिए। ये पूरा नया स्कूल है, 5 साल खुले हुए हैं, 12वीं कक्षा इस साल शुरू हो रही है। पर आप अगर आप देखेंगे, सर एक बार देख चुके हैं, आप ये नहीं बता पाएंगे खाली 5 साल से खुला हुआ है। मेरा जो 20 साल का 25 साल का एक्सपीरियंस है वो थॉरोली आ गया है वहाँ। बहुत कम फीस में एक अच्छी शिक्षा देने का एक ख्वाब था मेरा। मैं रायन इंटरनेशनल में 17 ब्रांचेस खोल चुकी हूँ। मैं एक बहुत अच्छी पोजीशन पे थी, अबव देन दी प्रिंसिपल्स, लेकिन मैंने वहाँ से जॉब छोड़ी और डासना में स्कूल खोला है, जो कि बहुत पॉश इलाका नहीं है।
लेकिन एक ही वो लेकर कि अच्छी एजुकेशन देनी है, जो इंटरनेशनल में दी गई थी वही एजुकेशन देनी है और कम फीस में देनी है। तो शायद ये सबसे बड़ी राष्ट्रीय भक्ति है और वही मैं दे भी रही हूँ और इसके आपको उदाहरण भी मिल जाएंगे। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमने वहाँ छोड़ी है। डांस, सिंगिंग, स्पोर्ट्स, क्रिकेट एकेडमी है, स्केटिंग एकेडमी है, फुटबॉल एकेडमी है और बच्चे मेरे नेशनल लेवल पे परफॉर्म भी कर रहे हैं विद इन 5 years ओनली। और गर्ल्स के लिए फीस कम है क्योंकि मैं गर्ल एजुकेशन प्रमोट करती हूँ, उनके लिए फीस कम रखी गई है। मेरे यहाँ 7-8 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एडमिशन लिया, फीस दे पा रहे थे, उसके बाद कुछ क्राइसिस हुआ, मैंने उनसे फीस नहीं ली, 5 साल से फ्री पढ़ रहे हैं। और वो बच्चे इतने डेडिकेटेड हैं मेरे स्कूल के लिए कि जो बच्ची 10th में 3rd पोजीशन पे आई थी, वो मेरे यहाँ मॉन्टेसरी क्लास में आती है और कहती है मैम बताइए क्या पढ़ाना है, आपको मुझे हेल्प करनी है, आपने मुझे हेल्प की थी। तो इस तरह का मैं ख्वाब लेकर चल रही हूँ और आप सबकी उसमें मुझे एक सहायता चाहिए। आप कभी आइए, एडमिशन की बात नहीं कर रही, लेकिन एटलीस्ट लोगों से बात करिए कि हाँ गाजियाबाद में एक ऐसा स्कूल भी है। क्योंकि मेरे पास जो एक बार बच्चा आ जाता है उसके अड़ोस पड़ोस के सब आते हैं क्योंकि वो एक क्वालिटी देख रहे हैं। और यहाँ आके मुझे नए नए आयाम मिलते हैं, जैसे कि आज मैं अपने नेपाल भाइयों से मिली हूँ और बहुत अच्छा लगा है, उनसे बातचीत भी की। और ये सब CGM आपकी ही कृपा से है कि जब भी यहाँ आती हूँ कुछ ना कुछ नया लेके जाती हूँ और नई चीज़ें जुड़ती चली जाती हैं। तो मेरे ग्रोथ में 1 साल के अंदर अंदर सर का बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आपसे बहुत कुछ सीखा है और आपने प्रैक्टिकली मुझे बहुत चीज़ें दी हैं। और आगे अब मेरा नेपाल से भी एसोसिएशन रहेगा। और जब भी सर कभी कोई भी इंटरनेशनल टीम आती है, बाहर से आती है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक बार मेरे स्कूल का विजिट जरूर करना। तो हम लोग अपनी संस्कृति को ऐसे ही बचा सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। मैं ट्रूली हार्डकोर राष्ट्रीय भक्त हूँ और उसके लिए जो भी चीज़ें कर सकती हूँ बच्चों को सिखाती हूँ और जहाँ जहाँ पहुँच सकती हूँ, आप कितनी कष्ट हो मैं पहुँचूंगी, सिर्फ आपकी सहायता चाहिए। धन्यवाद। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। हमने इतिहास में पढ़ा है, वो चाणक्य हो, चंद्रगुप्त को लाने वाले चाणक्य थे और अर्जुन को लाने वाले द्रोणाचार्य थे। और आज के संदर्भ में शिक्षक की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण है और इस प्रकार के अगर शिक्षक और शिक्षक वृंद हमारे समाज में हैं तो निश्चित रूप से भारत उत्तरोत्तर प्रगति करेगा और जो एक ख्वाब देखा है, स्वप्न देखा है, वो निश्चित रूप से साकार होगा। कार्यक्रम बहुत सुंदर तरीके से यहाँ संयोजित किया गया है और अनिल मेहरा जी, मैं देख रहा था कि रात को 10:30 बजे भी यहाँ साज सज्जा में लगे हुए थे। जब मैं अपने बच्चों को यहाँ छोड़ने जा रहा था सुबह 7 बजे के लगभग, तब भी वो यहाँ विद्यमान थे और कार्यवाही में लगे हुए थे। तो मैं समझता हूँ इन सभी के अथक प्रयासों से ये काम हुआ है। और आगे का जो कार्यक्रम है हम CK रेड्डी हॉल के अंदर करेंगे। LT परिसर के बच्चों ने बहुत सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन यहाँ करना है। बहुत सुंदर तरीके से वो कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत किया जाएगा, उसका आनंद लें। और आप सभी से मेरा आमंत्रण कि हम चलें, प्रस्थान करते हैं CK रेड्डी हॉल के अंदर और आनंद लेते हैं आज की संगीत। और हटो जी, हटो थोड़े सर, हटो कोई नहीं, सामने सामने आप हाथ लगा लो, इधर देख। इधर देखना था।
दरवाजे की गाइड कुछ कस रहा है। तो हमसे रहिए जरा। पीछे से ताली नहीं आ रही क्या बात? थोड़ा गर्मी तो आ जाए, ताली तो ताली होगी। जो लोग माला पहना रहे हैं, जो पहन रहे हैं, दोनों खुश हैं। नेपाल इंडिया ट्रीटी हो रही है। मुझे कहना था कितने गुड है क्या बात? लग रहा है नेपाल से। जल्दी आओ, जल्दी। बहुत सीरियस है भाई, बहुत सीरियस है। नेपाल नहीं है। सीधे शॉट मत आइए भाई, जोरदार तालियां। राधे जी कहाँ है? राधे जी जरा उसको बोलते रहिए। मेहमान जो हमारा होता है वो जहाँ से प्यारा होता है। अतिथि देवो भव की ये भारतीय परंपरा है और जिसका बहुत तरीके से हमारे सभी ट्रेनिंग उसका निर्माण कर रहे हैं। और तालियों में आप भी कंजूसी ना करें, जोरदार करते हुए उनके माध्यम से अपनी भावनाएं प्रकट करें। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत और नेपाल की परंपरा, सांस्कृतिक परंपरा अनादि काल से है। भगवान श्री राम और माता जानकी के माध्यम से ये संबंध एक प्रकार का हुआ है। श्री राम का जन्म तो जानते हैं कि अयोध्या में हुआ। माता जानकी का जो लालन पालन है, दोनों का विवाह है नेपाल में हुआ था। काठमांडू से 150 किलोमीटर पहले ये जनक स्थान, जनकपुर नाम का स्थान है, जहाँ नेपाल में माता जानकी का विवाह हुआ था। और इस तरीके से हम देखें तो बहुत समय से, यानी लाखों वर्ष की परंपरा है, नेपाल भारत सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सहभागिता करें। हम लोग जैसा करते आए हैं, 5 दाहिने से 5 बाएं से, बाकी पीछे। ठीक है, आए जरा से अधिक प्रज्वलन करें। जैसा हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ कर करते हैं वैसे ही करना है। ठीक है मैडम, हाथ भाई, इनका हाथ आप पकड़ेंगे वैसे ही करना है। हाथ पकड़ना, आप मेरा हाथ पकड़ना। ओम चंद्रमानसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत रौद्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्नि अजायत। देखिए 10 लोगों की ताकत का क्या नतीजा है। अब अगले 5 इधर से, बाएं से 5 दाहिने से। एक दूसरे का हाथ पकड़ना, आप इनका पकड़ना। आइए इधर से नेक्स्ट
भाई जल्दी आइए आइए। हाँ एक पीछे का हाथ पकड़िए, हाथ पकड़िए। ओम हरि ओम सहसी कापूर्ग सहस्राक्ष सहस्रपाद भूमिगुं सर्वैस्त्रित्वा अद्यतिष्ठ दिशांगुदम्। एक आत्मका स्तोत्र है जिसमें एतावानस्य महिमा तो। अब लेफ्ट से बाकी 5 आ जाए। यम वैदिकम दाहिने से 5 और दाहिने से 5 और आ जाए। इंद्रम यमम मातरिश्वानिवाहम वेदांतिनो निर्वचनीय वेदम यं ब्रह्म शब्देन विनरदिशन्ति सेवायमीशं शिवयत्तेवोचं यं वैष्णवारितो स्तुवन्ति बुद्धस्तथा अर्णितिर्बोधजैना सतश्री अकाले चासित्सन्तः शास्त्रेति केचित् कतिचित् कुमारः स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशतारं सा एकेवा प्रभुविद्या। बाकी जो बच्चे हैं आ जाए। कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। इसी से दुर्गा माता से हम लोग क्षमा मांग रहे हैं। हो गया? आ जाओ जल्दी आओ। चलो भाई आधे दाएं आधे बाएं आ जाए। इधर सभी तरफ मत हो। हाँ ओम त्वं वैष्णवी शक्ति अनंत बीजा विश्वासी बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तिमेतच तं यज्ञं बर्हिष प्रोक्षण पुरुषमजातमग्रतः तेन देवा अजायन्त साध्यादिभयश्चये। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासं देहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्नि अजायत। सभी लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। पहले प्रार्थना करेंगे, फिर नेशनल एंथम, फिर इनका नेपाल बैच करेंगे। प्लीज कोई
भारत माता की। क्या हो तो हम लोग प्रोग्राम बिना देर के शुरू। जो उपासना है महाकाली, महादुर्गा और महालक्ष्मी के रूप में है। और अभी हमने जो नेपाल का राष्ट्रीय गान सुना, कहीं ना कहीं उसमें भी वही भाव था कि उन्होंने नेपाल भूमि को महाकाली की संज्ञा दी। यानी मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हमारी संस्कृति और ये जो हमारी भूमि है जिस पर हमने जन्म लिया है, ये हमारे लिए मातृवत वंदनीय है। आगे की कार्रवाई के लिए मैं जो वैसे आमंत्रित करता हूँ कि वे अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। Thank you.
शिवांश। Adi Rajpal Public School from Delhi, and you have to tell me who am I, and I am going to mimic 3 characters. First, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। आनंद भाई, मेरी बात तो सुनो, थोड़ी देर जग जाओ, फिर मेरे से बात करना। अभी पर जगो तो फिर मैं आपको जादू के झप्पे देकर पागल कर दूंगा। और भाई लोग बताओ, सही जवाब दिया ब्लू। मेरा नाम सिंचन है, मैं 5 साल का छोटा सा बच्चा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे को शिमला मिर्च बिल्कुल नहीं पसंद। आपको शिमला मिर्च पसंद है? आप बताओ। अच्छा पढ़ो, तुम हमें ये कैसे बताओ कि हम क्या करेंगे? तुमको हमें ये बताना पड़ेगा, हम रास्ते से जाते हैं, तुम हमें बीच में रोक के ये बोलते हो। जाओ चपड़े गंजो। अब तुम सबको बताना पड़ेगा मैं कौन हूँ। थैंक यू। आओ गणतंत्र दिवस मनाएं, आओ गणतंत्र दिवस मनाएं, संविधान के रचयिता को मिलकर हम सब शीश झुकाएं। इसी भाव को हमारे सामने एक नन्ही मुन्नी राही अपनी कविता के साथ आपके सामने आए। नन्ही मुन्नी राही शानवी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। नन्हा मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही, बोलो मेरे संग जय हिंद जय देश का सुहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा, कदम आगे ही आगे बढ़ाऊंगा, कदम दाहिने बाएं दम। तो आपने देखा नन्ही मुन्नी राही का हौसला। मैं चाहूँगा जयंत शिव, आहना एंड आयना दोनों बैक स्टेज आ जाए। जयंत प्लीज जल्दी आइए। अब यार अक्षय के साथ नाचेंगे या सुनो शहर की जुबानी, सुनो शहर की कहानी। यहाँ रैप नहीं होता, तेरे अप्पा में जगा दी लड़कियाँ गाड़ी, तुझे रैप का है जो तेरे अप्पा में जगा दी, क्योंकि फर्क है। हमें जो छेड़ने की तलब है, तू नकली वाला मजाक की बेकलम, तू इस तरह मेरा खड़म कि जब बेशम काम कहूँ आज, जिसमें तेरा बल नहीं तो काम कहूँ आज, जिसमें तेरा बल नहीं कम नहीं, दिमाग की जरूरत तेरे भाई की हुकूमत, सजाए की सूरत, अब भोगा शेर है शेर, अब भोगा शेर है शेर, अब भोगा शेर है शेर, सजाए की लहर मोहल्ले में कैद, उसको मसल कर जरा कम कर, शानी गिरी कम कर, जरा कम कर, रुखी गिरी कम कर, जो खड़े तेरे सर पर कम कर, क्रूरी खत्म कर, भोग भोगा शेर है शेर, भोग भोगा शेर है शेर, भोग भोगा शेर है शेर, सजाई की लहर मोहल्ले में कैद। थैंक यू। इसके साथ साथ मैं बैक स्टेज बुलाना चाहूँगा श्रेयांश, कार्तिक, अदिति और आराध्य सिंह की प्लीज बैक स्टेज आ जाए। तलवारों पे तलवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे केसरी रंग सजाया है मेरी सुर अफसोस नहीं जो तेरे लिए
चाहे जान मेरी ही रहे न रहे। ऐ मेरे नबी महबूब मेरे, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। बेकार पड़े कभी रंगत आज समों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जाऊं गुल बन के मैं खिल जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जाऊं, तेरे खेतों में लहराऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। खलियान मेरे जहाँ चूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। Thank you.